हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी फॉर बॉलीवुड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवी कपूर के बारे में कि कैसे जानवी कपूर बॉलीवुड की द मोस्ट प्रिविलेज्ड एक्ट्रेस बन गई हैं। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स देने के बावजूद भी और फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल होने के बावजूद भी वो अपने आप को आज तक प्रूव नहीं कर पाई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं और एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स में दिखाई देती रहती हैं, वो भी मेन लीड में। इसके अलावा उनके बेसिक एटिकेट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर क्यों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में और बॉलीवुड की टॉप फिल्म्स में जानवी कपूर का इतना ज्यादा हाइप है। जानवी को एक के बाद एक मेन लीड एक्ट्रेस के रोल मिल रहे हैं और अभी उनकी न्यू लेटेस्ट रिलीज मूवी आई है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस मूवी में जानवी कपूर और वरुण धवन मेन लीड में है और सेकंड लीड में है सानिया मल्होत्रा। हालांकि सानिया मल्होत्रा के अंदर कितना टैलेंट है ये वो अपनी पुरानी फिल्म्स में प्रूव कर चुकी हैं। लेकिन इतना ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी और अपने टैलेंट को प्रूव करने के बावजूद भी सानिया मल्होत्रा जैसे आउटसाइडर्स को सेकंड लीड रोल ही मिलते हैं। हालांकि ऑडियंस ने सानिया को इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, लेकिन अगर हम फिल्म के प्रमोशन की बात करें तो हमने देखा है कि प्रमोशन के ड्यूरिंग जानवी कपूर और वरुण धवन पर ही फोकस किया जा रहा था। नो डाउट सानिया ने अपने इतने छोटे से फिल्मी करियर में अपने टैलेंट और अपने डांस से लोगों को काफी इम्प्रेस किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वो स्पॉटलाइट नहीं मिलता जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार किड्स को मिलता है, स्पेशली जानवी कपूर जैसी लोगों को। जानवी कपूर श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी है, जो कि बॉलीवुड के बिगेस्ट नेम है और जानवी को फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले ही उन्हें आगे से आगे ही बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। धड़क, गुंजन सक्सेना, रूही, मिली, ये कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स ने बनाए और जिसमें जानवी कपूर का एज मेन लीड कास्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी फिल्में फ्लॉप रही। और लास्ट 10 इयर्स में ज्यादातर फ्लॉप फिल्म्स होने के बावजूद भी जानवी कपूर के पास आज की डेट में टॉप प्रोजेक्ट्स हैं। अगर जानवी की जगह कोई आउटसाइडर होता तो इतने सालों में न जाने कहाँ गायब हो चुका होता। ये नेपोटिज्म का ही क्लासिक एग्जांपल है, जहाँ स्टार किड्स को इजी एंट्री और अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं। चाहे फिर ऑडियंस का एक्सेप्टेंस उन्हें मिले या ना मिले, फिल्म्स फ्लॉप होए या फिर हिट होए, लेकिन इन स्टार किड्स को फिल्म्स की कोई कमी नहीं होती, वो भी एज अ मेन लीड। जानवी ने खुद से एक्सेप्ट किया है कि उन्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाती हैं और इसका टैग उनके ऊपर चिपक गया है, नेपोटिज्म की बच्ची। और जानवी ने ये भी कहा कि स्ट्रगल्स उनके साथ भी हैं, लेकिन हाँ, उनके स्ट्रगल आउटसाइडर्स से अलग है। अभी रिसेंटली जानवी कपूर और वरुण धवन की न्यू मूवी रिलीज हुई है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और इस मूवी के डायरेक्टर है शशांक खेतान। मूवी में जानवी और वरुण धवन के अलावा सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ भी हैं। अगर हम इस मूवी के रिव्यूज की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसमें वरुण धवन को ओवर द टॉप बोला है और जानवी कपूर को क्यूट एंड अर्नेस्ट बोला है, लेकिन इमोशनली काफी ज्यादा वीक बताया है। वही सानिया मल्होत्रा की एक्टिंग की सबने खुलकर तारीफ की है। वैसे भी सानिया मल्होत्रा ऑलरेडी एक प्रूवन एक्ट्रेस है। उसने अपनी पहली ही फिल्म दंगल से सबको अपनी एक्टिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था और उसके बाद से लेकर आज तक सानिया ने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। उनकी डांस को लेकर भी उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रमोशन, इवेंट्स और मीडिया कवरेज में फुल ऑन फोकस था जानवी कपूर और वरुण धवन पर। लेकिन इस मूवी की टीम जहाँ भी प्रमोशन के लिए जाती थी वहाँ हर जगह ऑडियंस की डिमांड होती थी सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ। इससे पहले तो प्रमोशन टीम वाले सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ को हर जगह ले जाना भी प्रेफर नहीं करते थे। एक जगह तो सानिया मल्होत्रा को किसी ने धक्का भी मार दिया और बैरली ही किसी ने ध्यान दिया। लेकिन जब मेकर्स ने नोटिस किया कि पब्लिक में सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ की हाई डिमांड है और ये उनकी फिल्म के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, तब मेकर्स ने उन्हें अपने साथ प्रमोशन में आने के लिए इनवाइट किया, जिसके बाद चारों कैरेक्टर्स यानी वरुण धवन, जानवी कपूर, रोहित सराफ और सानिया मल्होत्रा काफी ज्यादा कनेक्टेड दिखाई दिए, जो कि लोगों की डिमांड पर इंटेंशनली किया गया है फिल्म के प्रमोशन और बेनिफिट के लिए। सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ जैसे आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में इसलिए भी इतना ज्यादा कवरेज नहीं मिलता क्योंकि यही बॉलीवुड का पैटर्न है, बिकॉज यहाँ पर नेपो किड्स ही लीड करते हैं, चाहे आउटसाइडर कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अब तक अंडर परफॉर्मर ही है। मूवी को रिलीज हुए मोर देन 6 डेज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने अभी 36 to 39 करोड़ ही अर्न किए हैं। जानवी ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने अपनी माँ के सामने फिल्म एक्ट्रेस बनने की चाहत रखी थी, तब श्रीदेवी ने कहा था कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ड है, मैं इस दुनिया में रह चुकी हूँ और तुम्हें कभी भी मेरी पहली या दूसरी फिल्म से कंपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरी 300th मूवी से कंपेयर किया जाएगा। इट्स नॉट इजी और ये मैं अपने वर्स्ट एनिमी के लिए भी विश नहीं करूंगी। हालांकि जानवी कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें श्रीदेवी के लेवल का तो क्या, एक अच्छे लेवल का एक्ट्रेस भी नहीं माना जा रहा है।
जबकि अगर हम श्रीदेवी की पहली, दूसरी, तीसरी फिल्म देखें तो उनमें श्रीदेवी की एक्टिंग उतनी भी बुरी नहीं थी जितनी की 10 साल के बाद भी जानवी कपूर की है। जानवी की एक्टिंग में 10 साल के बाद भी कोई खास इम्प्रूवमेंट देखने को आज तक नहीं मिला। और कहाँ श्रीदेवी को पैन इंडिया सुपरस्टार माना जाता था। जानवी को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी उनका कंपैरिजन आज तक श्रीदेवी की इनिशियल एक्टिंग से भी नहीं किया जा सकता। दो इट्स नॉट ओनली जानवी कपूर जिनको ये प्रिविलेज मिला है, इसके अलावा आलिया भट्ट को भी फिल्म इंडस्ट्री में महेश भट्ट की फैमिली से होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिले हैं। लेकिन हाँ, आलिया भट्ट ने टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव किया और प्रूव किया है। आलिया ने अपने करियर में काफी हार्ड वर्क किया और बहुत सारी वर्सटाइल मूवीज को चूज किया, जिसमें गुलाबी गैंग, राजी जैसी मूवी थी, जिसकी वजह से ऑडियंस में उन्हें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। रेडिट जैसे फोरम पर लोग बोलते हैं कि जानवी कपूर मोस्ट प्रिविलेज्ड नेपो किड है। दो आलिया को भी नेपो किड होने का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने हार्ड वर्क और अपने टैलेंट से इस टैग को बैलेंस कर लिया। लेकिन जानवी के एक्टिंग टैलेंट में कोई किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो जैसे 10 साल पहले धड़क मूवी में आई थी, वैसे ही उनकी एक्टिंग आज भी दिखाई देती है। इसके अलावा भी जानवी कपूर के अंदर कुछ इस तरह वियर्ड बिहेवियर्स दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल लगते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा वियर्डली बिहेव करती हैं, जैसे उन्होंने अपने को स्टार वरुण को फनी वे में स्लैप किया था। हालांकि ये स्क्रीन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। इसके अलावा अभी रीसेंट मूवी प्रमोशन में उन्होंने रोहित सराफ को भी बुली करने की कोशिश की है। और एक उनके इनिशियल डेज का वीडियो काफी वायरल हुआ था जब वो धड़क मूवी के प्रमोशन पर थी। तब उन्होंने बहुत सारी पब्लिक के सामने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया था और सबके सामने बैठकर अकेले ही उस पिज्जा को खाया था। दैट लुक्स वेरी चीप एंड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अभी कुछ टाइम पहले जब कर्ली टेल की टीम उनके घर पर पहुंची थी, तब जानवी कपूर ने खाने की टेबल पर बैठकर पहले अपने लिए खाना सर्व किया और खुद ही खाना शुरू कर दिया, इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू द गेस्ट। आई मीन ये हमारे कल्चर के बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि जब कोई हमारे घर पर आता है तो पहले हम उसे सर्व करते हैं और उसे ऑफर करते हैं और उसके बाद खुद खाते हैं। हालांकि ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जब आप पब्लिक फिगर हो तो आपको इन सब चीजों पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली जब आपके काम और आपके टैलेंट पर ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हों। सो फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों से ये तो सभी देख रहे हैं कि जानवी को अपने नेपो किड होने का फुल एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन इम्प्रूव करने का टाइम कब आएगा? नेपोटिज्म से आपको बॉलीवुड में एक बार एंट्री तो मिल गई, लेकिन सस्टेन आप कर पाएंगे सिर्फ अपने टैलेंट के बेसिस पर। अगर जानवी बॉलीवुड में सस्टेन करना चाहती है और श्रीदेवी की तरह बड़ी स्टार बनना चाहती है तो उन्हें अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करनी होगी, अपने बिहेवियर को मैच्योर करना होगा, तब जाकर वो ऑडियंस के दिलों को जीत पाएंगी। सो फ्रेंड, जानवी के एक्टिंग और उसके बिहेवियर को लेकर आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट के थ्रू हमें शेयर करें और बी फॉर बॉलीवुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।